हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में कैसे राइबोन बीटा डी राइबोन्यूक्लियोटाइड या बीटा डी 2-डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब एक का कार्बन का 3rd पोजीशन और दूसरे कार्बन के 5 पोजीशन से जुड़ा होता है, कैसे फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा। लेकिन इसमें हम डिस्कस करेंगे चारगाफ रूल का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में चारगाफ रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। और चारगाफ रूल के बारे में सबसे अच्छी तरीके से बायोलॉजी वाले स्टूडेंट समझते होंगे चारगाफ रूल कहते किसे हैं, चारगाफ ने क्या दिया था इस रूल में। इसमें बताया गया कि द बेस कंपोजिशन इन डीएनए, द बेस कंपोजिशन इन डीएनए वेरिड फ्रॉम वन स्पीशीज टू द अदर। जो बेस का कंपोजिशन होता है वह एक स्पीशीज में जो होता है वो दूसरे स्पीशीज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब अलग अलग स्पीशीज के लिए डीएनए का कंपोजिशन अलग अलग होता है। लेकिन हर केस में कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन वाज इक्वल टू द थाइमिन। 2 हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, अब पता भी है क्योंकि पहले क्लास में इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया भी था। 2 हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस में प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में हमने बताया था कि 2 नाइट्रोजीनियस बेस हैं, एक एडेनिन है, दूसरा क्या हमारा ग्वानिन है। जबकि पायरिमिडिन्स में साइटोसिन्स, थाइमिन्स और यूरेसिल 3 आते हैं। और डीएनए में सिर्फ हमको पायरिमिडिन बेस से 2 ही सेलेक्ट करना है। कौन कौन से? एक साइटोसिन से और दूसरा थाइमिन से। बस इन्हीं 2 बारे में स्टडी करना है। यूरेसिल तो आरएनए का है, हम यहाँ डीएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि चारगाफ महोदय ने डीएनए के बारे में अपना रूल दिया है। तो कह रहा कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन वाज इक्वल टू द थाइमिन। मतलब एज इज इक्वल टू द एज इक्वल टू टी। मतलब कंसंट्रेशंस ऑफ एडेनिन, समझना इसको, कंसंट्रेशंस ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशंस ऑफ द थाइमिन। जितना एडेनिन का कंसंट्रेशन होगा एक डीएनए मॉलिक्यूल में, डीएनए मॉलिक्यूल कब एडेनिन का कंसंट्रेशन थाइमिन के कंसंट्रेशन का इक्वल कब होगा, ये भी जानकारी जरूरी है कि जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता हो तब। सिंगल की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। चारगाफ ने सिंगल के बारे में डिस्कस नहीं किया है, चारगाफ ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में जो एडेनिन का कंसंट्रेशन होता है उतना ही इक्वल थाइमिन का कंसंट्रेशन होता है। ऐसे ही जितना कंसंट्रेशन साइटोसिन का होता है उतना ही कंसंट्रेशन ग्वानिन का होता है। यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं जितना कंसंट्रेशन ग्वानिन का होता है उतना ही कंसंट्रेशन साइटोसिन का होता है। जितना कंसंट्रेशन एडेनिन का होता है उतना ही कंसंट्रेशन क्या होता है, थाइमिन का होता है। एक हम आपको इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल भी बता रहे हैं कि मान लीजिए एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में एडेनिन का जो अमाउंट है वो 30% है। समझिएगा, एडेनिन का जो अमाउंट है वो कितना है, 30% है, सपोज दैट, ठीक है। तो हमारा उस डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में ग्वानिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, जी की वैल्यू पूछ रहा है, जी का कंसंट्रेशन क्या होगा अगर एडेनिन का कंसंट्रेशन 30% है। तो आप जान रहे हैं कि जितना एडेनिन का कंसंट्रेशन होता है उतना ही थाइमिन का होता है। तो 30 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। 30 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। समझ में आ गई बात ना। अब 100, अब कह रहा कि ग्वानिन और साइटोसिन्स जितना कंसंट्रेशन यहां पे हमने लिखा है ग्वानिन का उतना ही सिस्टोसिन्स क्या है, मतलब जितना कंसंट्रेशन 16 का उतना ही ग्वानिन का भी है। तो इसमें हमको देखना है। तो मान लीजिए 100 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया, 40। अब 40 में 2 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि इस 40 में 2 चीज आते हैं। कौन कौन? ग्वानिन और साइटोसिन। तो जितना ग्वानिन का हो, जितना
साइटोसिन्स का होगा उतना ही तो ग्वानिन का भी होगा, तो 20 हमारा ग्वानिन का हो जाएगा। ये छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया। अब इस बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं कि एडेनिन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द थाइमिन की कंसंट्रेशन, और साइटोसिन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? ग्वानिन की कंसंट्रेशन। मतलब अगर यह किसी डीएनए में 30% है तो ग्वानिन का परसेंटेज आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 30% एडेनिन है तो 30% थाइमिन है, तो 60% हो जाएगा। 100 में से 60 निकाल देंगे तो 40% हो जाएगा। 40 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो ग्वानिन का परसेंटेज 20 हो जाएगा इसमें। तो ये कह रहा है कि इन अदर वर्ड द अमाउंट ऑफ प्यूरिन, हमने इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसको कर दिया है कि इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि जो प्यूरिन का अमाउंट है वह पायरिमिडिन के अमाउंट का बिल्कुल क्या है? इक्वल है। बट रेशियो 80/CG, मतलब एडेनिन थाइमिन बाई साइटोसिन ग्वानिन का रेशियो डिफरेंट इन स्पेसिस, अलग अलग स्पेसिस में क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि मैन में 80/CG का जो रेशियो होता है 1.52 होता है, जबकि ई कोलाई लिखे हैं, CO वाला ई मतलब इस्चीरिया कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है, बायोलॉजी वाले समझ रहे होंगे। इस्चीरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। उस बैक्टीरिया में जो 80/CG का रेशियो है वो 0.93 मिलता है। तो जो रेशियो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन कंसंट्रेशन कभी हमारा अलग नहीं होगा। जितना एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें एडेनिन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द थाइमिन का स्ट्रक्चर, थाइमिन की कंसंट्रेशन, ग्वानिन का कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगा? साइटोसिन का इक्वल होगा। रेशियो अलग हो सकता है लेकिन कंसंट्रेशन सेम रहेगा। अब इसमें दिए हैं कि जेडी वाटसन एंड एफएससी क्रिक प्रपोज्ड ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा, उसमें देखिएगा कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स दिया गया है, और इसको प्रपोज किया था कौन? जेडी वाटसन एंड एफएससी क्रिक। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, डीएनए मॉडल, इट कंसिस्ट ऑफ 2 राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे हमने भी डीएनए का इसके पहले वाले क्लास में बताया था, स्ट्रक्चर कैसे बनाया था? कुछ इस टाइप से बनाया था ना स्ट्रक्चर। डीएनए कंसिस्ट ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। According to this one, DNA consists of 2 right-handed side polynucleotide. कौन? 3' to 5' and 5' to 3'. ठीक है। न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक पैरेलल में है तो दूसरा किस में है? एंटी पैरेलल में है। एक 3 to 5 से है तो दूसरा 5 to 3 से, एक 3 to 5 से आ रहा है तो दूसरा 5 to 3 से आ रहा है। पोजीशन ऑफ 2 स्टैंड लाइन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक अपोजिट साइड में क्या कर रहे हैं? स्टैंड हो रहे हैं, दोनों एक अपोजिट साइड में आ रहा है, एक 3 to 5 से दूसरा 5 to 3 में, गिविंग ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर टू डीएनए। द बेस पेयर ऑफ 2 स्टैंड आर लिंक टुगेदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बेस पेयर है, एक स्टैंड का बेस पेयर दूसरे स्टैंड के बेस पेयर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। मतलब एक स्ट्रैंड में जितने बेस हैं, जैसे एडेनिन जुड़ा, थाइमिन जुड़ा, एडेनिन जुड़ा, थाइमिन जुड़ा, दूसरे में साइटोसिन जुड़ा, मतलब एक में एडेनिन जुड़ा, एडेनिन के बाद कौन से जुड़ा रहा है? एडेनिन के बाद हमारा आ रहा है ग्वानिन आ रहा है, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन से जुड़ा थाइमिन, एडेनिन से जुड़ा थाइमिन। जैसे मान लीजिए एडेनिन से थाइमिन जुड़ा हुआ है, एक जो लिंकेज है इसमें जो है फास्फोडाइस्टर लिंकेज है, जैसे मान लीजिए यह लिंकेज आ रहा है, इसमें एडेनिन है तो इसके साथ कौन आ रहा है? थाइमिन जुट रहा है, एडेनिन थाइमिन। मान लीजिए यहाँ पे आ गया ग्वानिन, ग्वानिन से कौन जुड़ा? साइटोसिन। तो बीच में हमारा एक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड का भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। क्या कंडीशन है? थोड़ा ध्यान समझिएगा कि कंडीशन यह कह रहा है कि जो साइटोसिस और ग्वानिन के बीच में बॉन्ड होता है वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। ठीक है कि थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड ए प्यूरिन बेस ऑफ वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज पेयर्ड विद द परमानेंट बेस ऑफ द अदर स्ट्रैंड। ठीक है, अदर स्ट्रैंड, STRAND। The only possible pairing in DNA between guanine and cytosine through 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या है? 3 साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड एडेनिन टू थाइमिन थ्रू
2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब आता है आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर्स आरएनए, और तीनों का अलग अलग फंक्शन होता है। राइबोसोमल आरएनए का मतलब जैसा नाम वैसा काम, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोम्स का काम क्या? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है। मैसेंजर आरएनए का मतलब मैसेज को पहुंचाता है। मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेज को देना है, डीएनए को मैसेज देता है, एक टाइप से इसको कह सकते हैं। ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ये जो है रिलेटेड नहीं होते हैं। बायोलॉजी वालों के लिए तो इंपॉर्टेंस है, मैथ वालों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस से नहीं बनता है। ट्रांसफर्स आरएनए होता है। ट्रांसफर्स आरएनए का काम क्या होता है? ट्रांसफर्स आरएनए का काम क्या होता है कि ये भी जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में ही इन्वॉल्व होता है, ऐसा कुछ है। पूरी तरीके से हमें जानकारी नहीं है इसको कि मतलब राइबोसोमल आरएनए के बारे में, आरएनए के बारे में जानते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस का, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। यम का मतलब मैसेंजर, मैसेंजर से रिलेटेड हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैसेज को प्रोवाइड कराता होगा डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए। ट्रांसफर आरएनए का मैक्सिमम हमको जहाँ तक जानकारी है कि यह अल्फा एमिनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्जन करने के लिए इन्वॉल्व होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूरी तरीके से हम इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि यह अल्फा एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। तो यह हमारा हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब आता है बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड क्या है। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मतलब फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में कोई विशेष हमको समझने की जरूरत नहीं है कि इसका 2 बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं। किसका? न्यूक्लिक एसिड का। यहाँ अब बायोलॉजिकल फंक्शंस होता क्या है, मतलब किसको बोलेंगे? तो पहला आता है इसमें रेप्लिकेशन। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड में पहला इसमें पॉइंट बनता है रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन का मतलब होता है रेप्लिकेशन में, इसमें क्या है रेप्लिकेशन में कि द प्रोसेस बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल, लिखेंगे इसको द प्रोसेस बाय विच डीएनए molecules, the process by which DNA molecules produce 2 identical copy, produce 2 identical copy, produce 2 identical copy of itself is called replication। ठीक है। करें द प्रोसेस बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल, मतलब डीएनए अपने समान 2 आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस करना, डीएनए का अपने समान 2 आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस करना ही क्या बोलते हैं? हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है। इसका मेन फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है बायोलॉजिकल फंक्शन न्यूक्लिक एसिड में कि पहला रेप्लिकेशन है। तो डीएनए अपने समान 2 आइडेंटिकल कॉपी को प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। दूसरा काम है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। एक्चुअल में डीएनए तो नहीं करता है, डीएनए प्रोटीन का सिंथेसिस इन्वॉल्व नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम आरएनए का होता है, लेकिन आरएनए को मैसेज देना कि तुम प्रोटीन बनाओ, लेकिन आरएनए को मैसेज देने का काम डीएनए करता है। किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। ऐसे समझिएगा, आरएनए को मैसेज चाहिए तभी तो प्रोटीन बनाएगा, तो उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है डीएनए।
डीएनए मैसेज देता है आरएनए को और आरएनए जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये दो बायोलॉजिकल फंक्शंस आप न्यूक्लिक एसिड, पहला रिप्लिकेशन, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस। और इसी टॉपिक के साथ जो है सेकेंड वॉल्यूम मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल खत्म हो जा रही है। अब हम फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ाएंगे। फर्स्ट वॉल्यूम का पहला हमारा जो लार्जेस्ट चैप्टर जो है सबसे पी ब्लॉक एलिमेंट होगा और पी ब्लॉक एलिमेंट से हम आपको स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल।